अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा मुल्क है जहां अभी 2026 नहीं चल रहा। जी हां, सही सुना आपने। नॉर्थ कोरिया में टाइम ही अलग है। जब पूरी दुनिया 2026 सेलिब्रेट कर रही है, वहां जूशी ईयर 115 चल रहा है। आज हम जानेंगे नॉर्थ कोरिया के इस यूनिक कैलेंडर सिस्टम के बारे में जो सिर्फ इसी मुल्क में यूज होता है। तो चलिए शुरू करते हैं ये इंटरेस्टिंग स्टोरी। सबसे पहले समझते हैं कि ये जूशी कैलेंडर है क्या। नॉर्थ कोरिया ने 1997 में अपना एक अलग कैलेंडर सिस्टम अडॉप्ट किया जिसे जूशी कैलेंडर कहते हैं। जूशी का मतलब होता है सेल्फ रिलायंस या आत्मनिर्भरता। यह कॉन्सेप्ट किम सोंग ने दिया था, जो नॉर्थ कोरिया का फाउंडिंग फादर था। इस कैलेंडर की खास बात यह है कि ये 1912 से शुरू होता है, इसीलिए 2026 को जूशी 115 कहते हैं। मतलब किम सोंग की बर्थ ईयर को ईयर 0 की तरह ट्रीट किया जाता है। अब सवाल यह है कि आम जिंदगी में ये कैलेंडर कैसे काम करता है, तो सुनते जाइए। नॉर्थ कोरिया के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, न्यूज़पेपर, गवर्नमेंट फाइल्स सभी में जूशी कैलेंडर इस्तेमाल होता है। जैसे हम 10 फरवरी 2026 लिखते हैं, वहां जूशी 115 दूसरा महीना 10वां दिन लिखा जाता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि महीने और दिन वही ग्रिगोरियन कैलेंडर वाले होते हैं। मतलब सिर्फ साल का नंबर चेंज होता है। जनवरी तो जनवरी ही है, दिसंबर तो दिसंबर ही है। इंटरनेशनल डीलिंग में जब कोरिया को बाकी दुनिया से बात करनी होती है, तब वो ग्रिगोरियन कैलेंडर भी यूज करते हैं। मतलब वहां दोनों कैलेंडर पैरेलल चलते हैं। अब बात करते हैं कि ये कैलेंडर इतना इम्पोर्टेंट क्यों है नॉर्थ कोरिया के लिए। इसका पहला रीजन है पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। जूशी आइडियोलॉजी नॉर्थ कोरिया की फाउंडेशन है। यह कहती है कि मुल्क को बाहर की ताकतों पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। अपना कैलेंडर बना के उन्होंने ये मैसेज दिया कि हम अपनी आइडेंटिटी, अपना टाइम खुद डिसाइड करेंगे। दूसरा रीजन किम सोंग की लेजेसी। किम सोंग को वहां इटरनल प्रेसिडेंट माना जाता है। उनकी बर्थडे ईयर से कैलेंडर शुरू करके उन्हें एक डिवाइन स्टेटस दिया गया है। ये कैलेंडर हर दिन नॉर्थ कोरियंस को याद दिलाता है कि उनका नेशन फाउंडर कितना इम्पोर्टेंट था। तीसरा रीजन कल्चरल आइसोलेशन। अपना अलग कैलेंडर रखकर नॉर्थ कोरिया ने अपने आप को बाकी दुनिया से अलग दिखाया है। ये कल्चरल यूनिकनेस उनकी नेशनल प्राइड का हिस्सा है। बर्थडेज, नेशनल हॉलीडेज, हिस्टोरिकल इवेंट्स, सबका रेफरेंस पॉइंट किम सोंग की बर्थ ईयर बन गई है। ये सिर्फ एक कैलेंडर सिस्टम नहीं, ये एक आइडियोलॉजिकल सिस्टम है। नॉर्थ कोरिया अलग ऐसा देश नहीं जो अपना कैलेंडर यूज करता है। चलिए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। थाईलैंड में बुद्धिस्ट कैलेंडर चलता है जो ग्रिगोरियन कैलेंडर से 543 साल आगे है। मतलब वहां अभी 2569 चल रहा है। ईरान और अफगानिस्तान इस्लामिक कैलेंडर यूज करते हैं और करंट ईयर 1447 चल रहा है। इथियोपिया में अपना कैलेंडर है जिसमें साल में 13 महीने होते हैं और वो अभी 2017 में है। आज के हमारे कैलेंडर से 7 या 8 साल पीछे। लेकिन नॉर्थ कोरिया का केस यूनिक है क्योंकि उनका कैलेंडर किसी रिलीजियस या ट्रेडिशनल रीजन से नहीं बल्कि प्योरली पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से बना है। ये एक लिविंग लीडर के बर्थ ईयर पर बेस्ड है जो हिस्टोरी में बहुत रेयर है। तो दोस्तों, नॉर्थ कोरिया का जूशी कैलेंडर सिर्फ एक टाइम कीपिंग सिस्टम नहीं है, ये उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, उनके फाउंडर की लेजेसी और उनकी कल्चरल इंडिपेंडेंस का सिंबल है। जब दुनिया 2026 बोल रही है, नॉर्थ कोरिया जूशी 115 में जी रहा है। ये छोटी सी बात बहुत कुछ कहती है कि कैसे एक मुल्क अपनी अलग आइडेंटिटी बनाता है, चाहे दुनिया कुछ भी करे। अगर आपको ये फैक्ट इंटरेस्टिंग लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में एन लिखिए। मैं आपके लिए और भी अमेजिंग फैक्ट लेकर आऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हाँ, अपना कैलेंडर चेक करते रहिए, कहीं आप भी टाइम ट्रेवल तो नहीं कर रहे। अल्लाह हाफिज।